यदि बेहतर हैं तो बेहतर से बेहतर की तलाश करें। यदि बेहतर हैं तो बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद मित्रों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ रहे थे और लाभ हानि के चैप्टर में आज हमारा ये क्लास छठवां होगा। क्लास छठवां होगा, यानी हम चैप्टर पढ़ रहे थे लाभ हानि। क्या पढ़े थे मित्रों? लाभ हानि। और इस लाभ हानि में आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है भैया? टॉपिक का नाम है यक्स का सीपी बराबर वाई का एसपी। यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो आज का टॉपिक यही है। तो मित्रों, आज वर्ष का अंतिम दिन है। 2022 आज अलविदा होगा। तो हम सभी मित्र आज के बाद ही एक कसम खाते हैं कि आगामी 2023 हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो। माता रानी हमें पढ़ने पढ़ाने में मदद करें, जिससे हम अपने कोई भी एग्जाम को टारगेट करके उसे हम क्वालिफाई करें। तो आज हम इस वर्ष के अंत में 2022 के अंत में आज हम पढ़ाएंगे लाभ हानि, जो टॉपिक का नाम है यक्स का सीपी वाई का एसपी। लाभ हानि का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें हम टाइप पहले की बात कर रहे हैं। टाइप पहले की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो मित्रों, हमने यहाँ पर क्या कहा कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात है। कितना अनुपात है? 4:5। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि इसके पहले क्लास में अनुपात ही बटा है। तो यानी हम क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। सीपी बटे एसपी 4/5। तो मित्रों, यहाँ सीपी बटे एसपी यानी अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा? फायदा हमारा यही होगा कि यहाँ से सीपी बन जाएगा 4 रुपए और एसपी बन जाएगा 5 रुपया। हम आपसे कहें सीपी 4 रुपया, एसपी 5 रुपया। आप 4 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर 5 रुपए में बेच देंगे तो आपको क्या होगा? 1 रुपए का लाभ। क्या होगा भैया? 1 रुपए का लाभ। लेकिन प्रश्न में तो कहा है प्रतिशत बताइए। तो 1 रुपया लाभ ऊपर रखिए, जिससे खरीदे हैं उसे नीचे रखिए और गुणे 100 करिए। तो अब क्या काट दिया जाए? 4 से 25, 4 में तो कितना आ गया? 25% का लाभ। यानी किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात हो, तो इसमें क्या होगा? इस स्थिति में सदैव लाभ ही होगा। तो जब भी आपको अनुपात कहे तो आप इस मेथड से लगाएंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हम कह दें
7 का अनुपात है। कितना मित्रों? 5:7 का अनुपात है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो कैसे लगाएंगे लाभ या हानि प्रतिशत? तो आप लिखेंगे सीपी बटे एसपी इक्वल टू 5/7। तो यानी यहाँ पर इससे आपको क्या पता चलेगा, यानी जो ऊपर है तो ये ऊपर, जो नीचे है तो ये नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, आप खरीद रहे हैं 5 रुपया में और बेच रहे हैं कितने में, 7 रुपए में। इस दरमियान कितने रुपए का, 2 रुपए का लाभ। लेकिन प्रश्न में 2 रुपया लाभ रुपए में नहीं पूछा, परसेंट में पूछा है। तो 2/5 गुणे 100, तो काट दिया जाए 5, 20 दूनी 40%, 20 दूनी 40%। तो ये था आपका टाइप पहले का दूसरा सवाल। चलिए एक सवाल हम और बनाते हैं इसी पर। जैसे हम कह दें, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 8:7 का अनुपात है। कितना मित्रों? 8:7 का अनुपात है। तब लाभ या हानि प्रतिशत। फिर वही कहानी, सीपी बटे एसपी इक्वल टू 8/7, क्योंकि रेशियो ही फ्रैक्शन है, बटा है। तो यानी यहां से सीपी बन गया 8 रुपया और एसपी बन गया 7 रुपया। 8 रुपये में से अगर कोई खरीद कर 7 बेचेंगे तो 1 रुपए की क्या आएगी, हानि। अगर हानि आ गई तो हानि परसेंट आएगा। तो 1 हानि कितने से, 8 से, गुणे 100 काट दिया जाए। 4 दूनी 8, 4 पश्चिम में 100। तो 25/2 मतलब मित्रों, 25/2 का मतलब होता है 12.5% की हानि। 12.5% की हानि। तो अगर आपको लाभ हानि में अनुपात, सॉरी क्रय विक्रय में अनुपात दिया हो तो हम ऐसे लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्रय और विक्रय मूल्य में अनुपात है 10:7 का अनुपात, 10:7 का। बस आपको यह ध्यान देना है कि क्रय मूल्य पहले है कि विक्रय मूल्य पहले है। अगर क्रय मूल्य पहले है तो सीपी बटे एसपी लिख देना। तो 10/7, तो यानी क्रय मूल्य कितना, 10 रुपया बना। विक्रय मूल्य कितना बना, 7 रुपया। दोनों का अंतर 3 रुपया। कितने से, 10 से, गुणे 100। 10 दामा 100, 10 तिहाई 30%। 30% क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया मित्रों, सॉरी 30% का लाभ नहीं, हानि। क्योंकि 10 में से 7, 10 रुपए में खरीद कर 7 बेच रहा है ना, 3 रुपए की हानि। तो यानी यहाँ 3 रुपए की हानि ना करके परसेंट बताना है तो बटे 10 करके गुणे 100 करेंगे। हमेशा क्रय मूल्य नीचे होगा। तो चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। ये क्वेश्चन टाइप नंबर पहला था। अब हम आपको बताएंगे टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड क्या है, चलते हैं क्वेश्चन पर। टाइप नंबर सेकंड, क्वेश्चन पहला। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हमने क्या बताया आपको, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो यानी यहाँ पर आपको दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, एसपी। और क्रय मूल्य को किससे, सीपी। तो एसपी 4, सीपी 5। अब क्या हो गया, पहले विक्रय मूल्य हो गया, इसके पहले सवाल विक्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो इसका मतलब खरीद बेच रहा है कितने में, 4 रुपए में। खरीद कितने में रहा है, 5 रुपए। बस आपको यही रखना है, अगर सीपी नीचे तो नीचे सीपी बनेगा, अगर एसपी ऊपर तो एसपी ऊपर बनेगा। मतलब विक्रय मूल्य ऊपर, क्रय मूल्य नीचे। 5 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर 4 में बेचा जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगी, 1 रुपए की हानि। 1 रुपए की हानि। लेकिन हमें हानि परसेंट चाहिए, तो 1 बटा, सदैव नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य।
1 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 5, 5 तो मित्रों जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य। हर में हर हाल में, हर में हर हाल में, हर हाल में क्या होगा, क्रय मूल्य ही होगा। ये दो फार्मूले आपको पूरी जगह हर जगह देखने को मिलेगा। तो चलते हैं टाइप नंबर सेकंड में दूसरे सवाल पर। यानी दूसरा सवाल क्या है, जैसे हम कह दें किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 4:7 का अनुपात है। क्या है मित्रों, 4:7 का अनुपात है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, डिजिट वहां भी वही था, बट फर्क क्या था, उधर पहले क्रय मूल्य था तब विक्रय मूल्य था, और यहाँ पर पहले क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, तो 4/7। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना देखा जाए तो विक्रय मूल्य यहाँ ऊपर है 4 रुपए और क्रय मूल्य कितना है 7 रुपया। अब 7 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा जाएगा तो क्या होगी, हानि होगी। हानि कितनी की होगी, 3 की होगी। किससे हानि होगी, सीपी से। सीपी कितना है 7 गुणे 100, सीपी में से नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 300/7। तो 7 चौक 28, 2 30, 7 दूनी 14, 26, 42 सही 4/7% की क्या आ गई, हानि हो गई। तो देखिए इसके पहले में डिजिट यही था, बस इसमें आपकी अंतर क्या है, विक्रय मूल्य पहले हो। विक्रय मूल्य पहले हो तो विक्रय मूल्य ऊपर होगा, अगर विक्रय मूल्य नीचे है तो विक्रय मूल्य नीचे होगा। यही आपको ध्यान देना है। किसी वस्तु के विक्रय में, एक सवाल हो, 8:7 का अनुपात है। क्या मित्रों, 8:7 का अनुपात है, तब लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। तो पहले क्या है, विक्रय मूल्य एसपी बटे सीपी बराबर 8/7। कितने में खरीदा है, 7 में खरीदा, बेच कितने में, 8 में। तो क्या होगा, 1 का लाभ कितने में, 7 से। परसेंट बनाने के लिए 100/7। तो क्या हो जाएगा 100/7 को, 100 में जब 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, कितना से बचेगा 2। कितना, ये क्या आ गया, लाभ आ गया। तो यानी जब भी क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होगा तो हमेशा लाभ होता है। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। चलते हैं टाइप नंबर थर्ड पर, चलते हैं टाइप नंबर थर्ड पर। टाइप नंबर थर्ड क्या है, कैसा सवाल बनेगा, चलिए देखते हैं। टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 2 गुना है, 2 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। प्रश्न में कहा क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का कितना गुना, 2 गुना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना गुना, 2 गुना। अब यहाँ पर गुना का मतलब गुणा। अब एसपी कहाँ जाएगा, नीचे चलाएगा, एसपी बटे सीपी बराबर 2। सीपी पहले से था, एसपी नीचे आ जाएगा। अच्छा ये 2 अकेले बचेगा तो इसको अपने मन से 2/1 बना लेंगे। अब ऊपर आ गया सीपी, तो ये कितना होगा 2, ये है एसपी, तो एसपी कितना होगा 1। तो आप बताइए 2 रुपए की वस्तु खरीद कर 1 में बेचा जाए तो इस स्थिति में 1 की हानि, 1 की हानि कितने पर, 2 पर। परसेंट बनाने के लिए 2 × 100, 50% की हानि। हमने क्या बताया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत।
तो ऐसे सवाल। चलो इस पे एक सवाल आओ, इसी पे एक सवाल आओ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का मान लीजिए 5 गुना है, तब क्या करेंगे? फिर वही कहानी, सीपी बटे सॉरी सॉरी प्रश्न में क्या कहा है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना गुना? 5 गुना। तो सीपी नीचे एसपी कहा जाएगा, सीपी ऊपर एसपी नीचे, 5/1। खरीदा कितने में? 5 रुपए में। बेच रहा है कितने में? 1 रुपए में। क्या हो गई? 4 की हानि हो गई। किस पे? 5 पे। 4/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, 40 दूनी 80% का क्या हो गया? हानि हो गया। तो यानी यहां पर ये सवाल। चलिए अगला सवाल चलते हैं। इसी पे कह दे किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 गुना है। क्या कह दे भैया? 2/3 गुना है। तब क्या करेंगे? फिर वही कहानी, सीपी एसपी का कितना गुना? 2/3 गुना। का मतलब गुणा, तो सीपी बटे एसपी बराबर 2/3। अब सीपी ऊपर, ऊपर 2 रुपया, एसपी नीचे, तो 3 रुपये नीचे। अब 2 रुपये की वस्तु 3 रुपये में बेची जाए तो 1 का लाभ कितने से? 2 से, गुणे 100, तो क्या हो जाएगा? ये 50। 50% का क्या आ गया? लाभ। कैसे हम जाने? 2 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दिया। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मित्रों इसको आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, अच्छे से इसे समझिए। कह दे किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/4 गुना है। कितना मित्रों? 5/4 गुना। फिर वही कहानी, सीपी एसपी का कितने? 5/4 गुना। तो सीपी बटे एसपी बराबर 5/4। अब बताइए ऊपर सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, 5 में खरीद के कितना बेच रहा है? 4 में। तो क्या हो गई? हानि कितने की? 1 की, बटे किससे? 5 से, गुणे 100, 5 विषम में 100, 20% की हानि, 20% की हानि। क्या हो गया? 20% की हानि। चलिए इसी पर अगला टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या है? टाइप नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो क्या हो गया भैया? सीपी एसपी का कितने परसेंट? 40% है। सीपी एसपी का 40% है, बराबर हो गया। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी का मतलब गुणा 40/100, काट दिया जाए, 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो सीपी बटे एसपी, एसपी नीचे आएगा, 2/5। तो सीपी ऊपर है ना, तो सीपी ऊपर है, तो यहाँ पर खरीद कितना? 2 रुपया। विक्रय मूल्य कहाँ है? नीचे है। तो यहाँ से देखा जाए 3 रुपया क्या आ गया? लाभ। 3 रुपये क्या आ गया? लाभ। कितने से? 2 से, गुणे 100, 2 5 में 100, 50 दें 15, 150% क्या आ गया? लाभ। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। चलिए एक और सवाल देखिए। अगर मैं ऐसे कह दूं किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है, तब कैसे लगाएंगे? फिर वही कहानी, सीपी बराबर एसपी का 60%। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी गुणे 60/100, 0 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10। तो सीपी एसपी यहाँ है, बटे में आ जाएगा, बटे 3/5। अब बताइए खरीद कितना? 3 रुपया, विक्रय मूल्य कितना? 5 रुपया। तो कितना लाभ लेके बेच रहा? 2। कितने से? 3 से, गुणे 100, 200/3, 3 छक 18, 3 छक 66, सही 2% क्या आ गया? लाभ आ गया। अगर मित्रों यही सवाल ऐसे कह दे तब क्या होगा? जैसे कह दे किसी वस्तु का क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, 20% अधिक है। जब भी अधिक और कम की बात आए तो हम 100 बताए थे। तो फिर वही कहानी पुराने वाला, सीपी एसपी का कितना 20% अधिक है, 20% अधिक मतलब 120/100। तो सीपी बराबर एसपी का मतलब पूरा 120/100, 0 कट गया, 2 छक 12, 2 25 10। तो सीपी बटे एसपी बराबर 6/5। अब बताइए खरीद कितना 6 रुपया, बेच कितना 5 रुपया, क्या आ गया हानि कितने की 1 की, कितने से 6 की, गुड़े 100, 2 तिहाई 6, 2 50, 50/3 16 सही, 2/3% की क्या आ गई हानि। अधिक बोले तो जोड़ देना। और देखिए एक सवाल इसी पर, जैसे हम कह दें ये 50% अधिक है, कितना अधिक है 50%। इसी प्रश्न में क्या हो जाएगा, इसी प्रश्न में हो जाएगा, इसी प्रश्न में हो जाएगा एसपी का 50% अधिक, अधिक के लिए हमने क्या बताया था 100 जोड़कर, तो 150/100, 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। तो सीपी इधर एसपी गुणे में है, एसपी यहाँ भाग में आ जाएगा, 3/2। खरीदा कितने में 3 में, बेचा कितने में 2 में, तो क्या हो गया 1 की हानि, क्या हो गया भैया 1 की हानि, कितने पे 3 पे, गुणे 100, तो 100/3, 33 सही, 1/3% की क्या हो गई हानि हो गई। तो यानी ये टाइप नंबर 4 था। अच्छा अगर कम कहे, अच्छा कम वाला भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे इसी में कह देता कि सीपी एसपी से 20% कम है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% कम है, क्या है मित्रों कम है, तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं, सीपी एसपी का 80% हो जाएगा। कम के केस में 100 से कम कर लेना और लाभ के केस में 100 से ज्यादा कर लेना। तो सीपी बटे एसपी बराबर 80/100, ये कट गया, 2 चौका 2 25 10। तो सीपी बटे एसपी 4/5। खरीदा कितने में 4 में, बेचा कितने 5 में, तो कितने का लाभ 1 का लाभ, कितने से 4 से, गुणे 100, तो 4 पश्चाम में 100। तो चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। तो टाइप नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5 क्या है। टाइप नंबर 5 क्या है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो ये सवाल बहुत ही पॉपुलर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम यहां से देखने को मिलता है। तो कितने वस्तु क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो का मतलब क्या बताए थे गुणा, यहां भी का मतलब क्या हो जाएगा गुणा। अब क्या करेंगे, अक्षर एक साइड और गिनती एक साइड, तो यहां हो जाएगा सीपी बटे एसपी बराबर 8/5। अब मित्रों ये बताओ सीपी का मतलब कितना 8 रुपए, एसपी का मतलब 5 रुपए। अब 8 रुपए की वस्तु कोई 5 रुपए में बेचेगा तो आप बताइए क्या होगा 3 रुपए की हानि। और जब हानि आ गई
तो हमें चाहिए हानि परसेंट कितने से, हमेशा 8 से, परसेंट बनाने के लिए 100। तो 4 दूनी 8, 4 पचास में 100, 25 तिया 75/2, 75/2 मतलब क्या, 37 सही 1/2% की हानि। तो यानी ऐसा स्टेटमेंट जब भी लिख के आए तो आप ध्यान देना, ओरली कैसे कर सकते हैं, 5 वस्तुओं क्रय मूल्य, जब यहाँ क्रय मूल्य की बात हो तो इसको विक्रय मूल्य मान लेना और इसको क्या मान लेना, क्रय मूल्य, तब भी हल हो जाएगा, बात वही। चलिए अगला सवाल हम आपसे कह दें, क्या कह दें कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो डायरेक्ट अब लिखते हैं सवाल को, 8 का सीपी बराबर 5 का एसपी, 8 का सीपी बराबर 5 का एसपी, इसका मतलब गुणा 8 गुणे सीपी 5 गुणे एसपी, तो सीपी बटे एसपी बराबर 5/8। ऊपर सीपी कितने में खरीदा, 5 में, नीचे एसपी कितने में बेचा, 8 में, तो 5 की खरीद कर 8 में बेचने पर क्या हो गया, 3 रुपए की लाभ, किस पे, 5 से गुणे 100, 5 दूना 10, 20 तिहाई 60%, 20 तिहाई 60%। चलिए ये था टाइप नंबर 5 का दूसरा सवाल। अच्छा इसी पर एक सवाल और, अगर हम कह दें 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कैसे लिखेंगे, सवाल ऐसे लिखेंगे, 12 का सीपी बराबर 10 का एसपी, अब का मतलब क्या होता है, गुणा 10 गुणे एसपी, फिर वही कहानी, सीपी बटे एसपी 10/12, चाहे काट चाहे इसे रहने दो, 10 की वस्तु 12 में बेची जाएगी, 2 की लाभ बटे किससे, 10 से, हमेशा 10 से मतलब क्रय मूल्य से, 0 कट गया, कितने परसेंट, 20% का लाभ। तो मित्रों आज हमने आपको पढ़ाया लाभ हानि का यह टॉपिक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कहे कभी कहे यश का क्रय मूल्य वाई के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो हमने टाइप 5 कुल 5 तरीके से इसमें प्रश्न बन सकता था, हमने आपको बनाकर दिखाया। जिन किसी भी मित्रों को किसी भी टाइप में समझने में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम मैथ एक नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और यह तरीका चाहे वह आर्ट वर्क का स्टूडेंट हो चाहे वह साइंस वर्क का स्टूडेंट हो, उनको आसानी से समझ में आएगा। तो मित्रों हम यही आपसे उम्मीद लगाते हैं हमारा कंटेंट आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मित्रों आज हम इतने ही आपको पढ़ाएंगे, और 9 वर्ष की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करें, आप जल्द से ही जल्द आप सभी स्टूडेंट नौकरी पाएं, अपने लक्ष्य को पाएं और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करें। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, 2023 शुभ हो।